फर्स्ट में कौन सा है नाम, वही वो बताना रिएक्शन। सर Cr2O7 Cr2 7 2 माइनस सब -2 प्लस प्लस I I माइनस। माइनस प्लस अच्छा, I2 गिव्स I2 प्लस Cr3। ठीक है, Cr3 बस। अब इसको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है सारे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो इसके ऊपर। तो Cr का आता है +6, और इसका तो -1 है ही, जो इसके ऊपर चार्ज है वही आंसर आएगा। जो फ्री स्टेट में उसका 0, इसका +3। ठीक है, दूसरा है इसमें कि एटम बैलेंस करना है। Cr के 2 है, यहाँ Cr का 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरे स्टेप में क्या था, चेक करना है ओवरऑल, इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसके भी 2 हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो डिक्रीज कितना हो रहा है, टोटल इसमें 12 है, यहाँ टोटल है 6, तो कितना डिक्रीज हुआ, 6 डिक्रीज हो गया, 6 डिक्रीज, डिक्रीज बाय 6। और दूसरा है यहाँ पे आई माइनस, तो 2 1 जा 2, -2 चार्ज है, यहाँ 0 है, तो -2 से 0 यानी 2 इंक्रीज हो गया। तो अब इसको सिंपल होल नंबर में ले आओ, 2 1 जा 2 3 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 3 को कहाँ मल्टीप्लाई करना है, आई के साथ, तो 3 2 जा 6, और ये भी 3 1 जा 3। तो ये कैसे बन जाएगी अब, Cr2O7 2 माइनस प्लस 6I माइनस गिव्स 3I2 प्लस 2Cr3 प्लस। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या करो 7H2 ऐड कर दो। अब यहाँ पे 7 2 जा 14H प्लस हो गए, तो यहाँ प्लस 14H प्लस कर दो, यही है, बताओ। यस मैंने एटम बैलेंस नहीं हुए थे, एक स्टेप मिस हो गया था। हाँ इसीलिए, अगर एटम यस। बैलेंस नहीं करोगे तो भी आंसर गलत आएगा। अब क्या होगा ओके देखो, सर। Cr के 2, Cr के 2, ऑक्सीजन के 7, ऑक्सीजन हो गया 7 1 जा 7। उसके बाद है I के 6 हो गए, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 हो गया, बैलेंस हो गए। अब चार्ज देखो, इसमें ओवरऑल है 2 माइनस, यहाँ पे 6 × -1, तो -6 हो गया, और 14 × +1, तो +14 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 6 14 - 8 यानी +6, और यहाँ देखो 2 3 जा 6, तो +6 हो गया, तो दोनों जगह बैलेंस हो गए। यस सर। ठीक है, और पूछो इसमें से कोई। और सर ये तीनों बेसिक वाली है, ये एसिडिक है। नहीं, एसिडिक एसिडिक है। तो सर इसमें क्या बोलते हैं, इनके प्लस चार्ज कैसे निकालेंगे, ना ऑक्सीजन है इसमें तो। हाँ तो पूछो पहले कौन सा पूछना है आपने, सर सेकंड वाला। स्टार्ट किससे हो। सर FeCl3। हाँ देखो FeCl3 है, प्लस H2S है, गिव्स FeCl2 है, प्लस सल्फर है, प्लस HCl है। सबसे पहले स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। यहाँ पे इसको x मानेंगे, ये हो गया Cl होता है 3 × -1 = 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x = 3, तो ये 3 हो गया, ये -1 हो गया। हाइड्रोजन +1 होता है, तो ये क्या होगा +2 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। इसमें Fe का +2 होगा, क्योंकि Cl है 2, तो Cl2 का 2 माइनस, इसीलिए Fe2 Cl तो -1 होता है, सल्फर 0 होता है, हाइड्रोजन +1, Cl -1। अब हमने देखना है किस में इंक्रीज और किस में डिक्रीज हो रहा है, तो Fe वाले केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज बाय यस सर। 1 यूनिट। और इंक्रीज किस केस में हो रहा है, सल्फर वाले में, सल्फर का -2 से 0 हो गया, तो ये इंक्रीज हो गया बाय 2 यूनिट। अब जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, केवल उसी की बात कर रहे हैं हम, केवल जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे Fe है 1, यहाँ पे भी Fe 1 है, बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 है, ये 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे Fe वाले को, तो ये 2 से कर दो, यहाँ 2 कर दो, तो क्या बन जाएगा 2FeCl3 प्लस H2S gives 2FeCl2 प्लस S प्लस HCl। ठीक है, अब तो एक इसका रोल खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, एटम बैलेंस करना है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस है, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस है। ठीक है, उससे पहले एक और स्टेप था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम है उसको सबको बैलेंस कर दो। तो देखो Fe के दो हैं, Fe के दो दोनों साइड हो गए, Fe के इक्वल हो गए दोनों साइड, Fe के टू, Fe के टू। यहाँ पे देखो Cl के कितने हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ पे है 2 2 जा 4। 4। क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 और प्लस 2 6 हो गया। अब हाइड्रोजन के देखो दो हैं, यहाँ पे भी 2 1 जा 2, सल्फर का एक है, सल्फर का एक है, तो बैलेंस हो गया बस, क्योंकि इसमें आगे ओके स्टेप है ही सर। नहीं, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, जिसमें जो यस चीज सर। नहीं है उसको छोड़ते चले जाओ। और इसमें पूछो। Cl का -3 होता है और H का नहीं, +1। Cl होता है -1। 1। ओके हाँ, सर। और सर FeCl के बेस पे निकलेगा। Fe, Cl के बेस पे निकलेगा। हाँ हाँ हाँ, Fe क्योंकि जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, कई बार +2 कई बार +3 का भी कुछ, तो उनको निकालना पड़ेगा। और जो हेलोजन फैमिली है वो -1 है, और जितना भी जो फिक्स वाले हैं वो फिक्स ही रहेंगे, जो डी ब्लॉक के हैं जनरली वो वेरिएबल करते हैं। ठीक, यस सर। तो और पूछो इसमें से, इन दोनों में से, फिर मैं और क्वेश्चन दूंगा आपको। सर ZnHNO3 वाला। Dead end वाला। Okay. क्योंकि अब ये प्रैक्टिस बेस्ड है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, और बेसिक मीडियम में केवल एक चेंज हो जाएगा बस। बेसिक मीडियम का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। एसिड आ गया तो बेसिक उसके बेस पे आराम से हो जाता है, बेसिक में केवल एक स्टेप और करना है, जहां तक आपने किया है उतना करने के बाद एक स्टेप और करोगे तो बेसिक मीडियम में हो जाएगा। तो पहले मैं एसिडिक का ही बता रहा हूँ आपको, उसके बाद उसे बेसिक मीडियम में करेंगे। तो अब देखो NH4NO3 हो गया, तो Zn का फ्री स्टेट है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। H का +1, नाइट्रोजन का देखो इनके बेस पे निकलेगा, इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे। हाइड्रोजन हो गया +1, नाइट्रोजन को X मान लो, और ऑक्सीजन का होता है -2 × 3 = 0। तो 1 + X -6 = 0, तो X = +5, तो ये +5 हो गया, ये -2 हो गया। अब Zn का देखो ये 2+ चार्ज है यहाँ पे, तो ये इसकी वैलेंस इसके नीचे चली जाती है, यानी +2 है। नाइट्रोजन का है, इसी से निकाल दो, ये +2 है, और वैसे नाइट्रेट से भी निकाल सकते हो आप, इसमें माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 2 जा 6, 6 में से एक गया 5, वैसे भी आप निकाल सकते हो इससे। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 रखोगे तो ये आपका 5 ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे N, जब आपके पास दो कंपाउंड होते हैं तो दोनों का अलग अलग के बेस पे निकालते हैं। तो पहला होता है NH4+, तो NH4+ का मतलब हुआ प्लस, इसको X मान लो, प्लस हाइड्रोजन होता है +1 = +1, क्योंकि इसमें +1 चार्ज है, तो यहाँ से हो जाएगा X = -3, तो ये जो नाइट्रोजन है इसमें होगा -3 चार्ज। NO3 तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 में से एक गया +5 हो जाएगा। +5, ये हो गया। अब देखो ये नाइट्रोजन है और ये +5 है, तो जो चेंज नहीं हो रहा उसे मत देखो, जो चेंज हो रहा है उसे देखना है। चेंज कौन सा हो रहा है, 3 वाला, तो बस हम 3 से मतलब रखेंगे बस, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। दूसरा, इसमें भी देखो +5 है Zn नाइट्रोजन चेंज हो का, रहा उसे देखना। दूसरा Zn का है। ठीक है, तो हमने क्या किया, Zn का देख लिया, Zn + HNO3 gives ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस NH4NO3। ठीक है, इसमें 0 चार्ज, इसमें +1, तो हम देखेंगे इसमें क्या हुआ, 2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये +5 था और ये -3 था, कितना चेंज हुआ बताओ, +5 -6 -3, 8। 8 चेंज हो गया।
अब देखो Yes, इसे sir. सिंपल कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीपल, ठीक है, और 1 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. यानी हमने 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया बस अभी तक। तो फिर मैं हटा रहा हूँ इसे, देखो तो हमने क्या किया, 4 ZN प्लस HNO3 गिव्स 4 ZN NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3, ठीक है। तो देखो Zn भी बैलेंस है और अब नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, तो पहले अब नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने देखो, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, 8 नाइट्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे 1 और 1 2, यानी 8 + 2 10 नाइट्रोजन है। 10 nitrogen. तो हाँ, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओवरऑल। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो नाइट्रोजन 10 हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन भी बैलेंस है, Zn भी बैलेंस है, दोनों बैलेंस है। अब किसको करेंगे बैलेंस, अब करेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 10 × 3 30 ऑक्सीजन है, 30 ऑक्सीजन। इसमें देखते हैं 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, 24 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। और यहाँ कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, 24 + 3 27 ऑक्सीजन, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 27 ऑक्सीजन है और यहाँ 30 है, तो किधर वाटर ऐड करेंगे, सर अभी हाइड्रोजन को भी तो करना है. पहले ऑक्सीजन होता है फिर हाइड्रोजन। ओके सर. तो सर बताओ राइट साइड ऐड करेंगे. राइट हैंड 3H2. साइड कितने कितने से, सर 3. 3s2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, तो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो कितना है, देखो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसमें है 4 और 3 2 जा 6, 10. Yes तो sir. 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और 4 ये हो गया 10 और यहाँ पे भी 10, तो हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 3 2 जा 6 + 4 10, तो 10 10 दोनों साइड हो गए, Yes sir. ठीक है। Yes तो ये sir. बैलेंस हो गया। Okay. और इसमें कोई Mn वाला हो जाएगा, Yes sir, हो जाएगा वो. तो मैं और देता हूँ आपको क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है जो आसान है, और दूसरा इसमें कौन सा मेथड है, दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो आयन के बेस पे होता है, लेकिन आंसर दोनों का सेम आता है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर शॉर्टकट करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सही है, और अगर आपको लॉन्ग कट करना है तो फिर वो वाला मेथड है, आयनिक वाला है जो, वो मेथड लॉन्ग कट है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, एक दो मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको, और इसको आप देखो कि कैसे करते हैं हम लोग। तो जैसे Cr2O7 2- प्लस Fe2+ gives Fe3+ प्लस Cr3+, ये हो गया। दूसरा है इसमें MnO4- प्लस Br- gives Br2 प्लस Mn2+। थर्ड है इसमें, तो पहले ये 3 ही कर लो आप, ठीक है, फिर मुझे भेजो आप, और वो क्वेश्चन भी अभी Okay करो, sir. फिर इवनिंग मुझे पूछ सकते हो आप। सर 6 7, o'clock तक मैं दोनों भेज दूंगा. हाँ ठीक है, फिर मैं आपको आंसर की भेजता हूँ,
और क्वेश्चन जो नहीं आएगा उससे भी डिस्कस करेंगे और ये वाला भी डिस्कस करेंगे। ओके ठीक सर। है, अब सर देखो। कल एक्स्ट्रा क्लासेस ले ली? हाँ, यस सर। मॉर्निंग कल में हो आप जाएगी और बताओ। इसी है, टाइम पे हो जाएगी? सर मॉर्निंग में ले लेते हैं। नहीं मॉर्निंग में तो मैं बिजी रहता हूँ ना, मॉर्निंग नहीं, मेरा पूरा 2:30-3 बजे तक शेड्यूल बिजी रहता है पूरा। इसके बाद आप इवनिंग में पूछ सकते हो मुझे, इवनिंग में पूछ लो आप मुझे। ओके सर। इवनिंग में 7:30 से पूछ लेना मुझे आप ओके सर। क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। यस सर। तो इवनिंग में फ्री रहता हूँ फिर, तो उस समय आप जितना टाइम सर बोलोगे तब मैं फिर आपको 2 उतना एक्स्ट्रा पढ़ा। क्लासेस ले लेंगे। ठीक, यस सर। ठीक, ठीक है फिर, तो है इवनिंग में करते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।